अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कैश वर्सेस एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम और ये रेलेवेंट है अकाउंट्स के तमाम स्टूडेंट्स के लिए और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। एज कुछ ऑर्गेनाइजेशन कैश अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करती हैं और कुछ एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करती हैं। अगर हम लोग सब्जेक्ट्स की बात करें तो आई.कॉम और बी.कॉम के अकाउंटिंग का ये फर्स्ट चैप्टर है। बाकी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि रेलेवेंट है सबके लिए। तो अंडरस्टैंड करते हैं हम कैश अकाउंटिंग एंड एक्रूअल अकाउंटिंग को। तो अगर हम लोग बात करें इस अकाउंटिंग सिस्टम की या इस अकाउंटिंग मेथड्स की, तो ये कहाँ यूज़ होते हैं? जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैश अकाउंटिंग पर चलती हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैश अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हुए बनाती हैं। मतलब जब भी कोई ट्रांजेक्शन हुई और अगर जितना कैश गया है उससे या जितना कैश आया है उसकी बेसिस पर हम लोग इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बिजनेस है जिसमें बच्चों के कार्ड्स, बच्चों के टॉयज डिफरेंट बनाए जाते हैं और उसको सेल किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास सेल्स हुई हैं 5 लाख की। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 5 लाख रुपीज़ की, रुपीज़ लिख देते हैं। 5 लाख की सेल्स हुई हैं यहाँ हमारे पास, और इस 5 लाख में से हमारी जो 3 लाख की सेल्स हैं वो हैं कैश सेल्स और 2 लाख की सेल्स हैं क्रेडिट सेल्स। मतलब क्रेडिट सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनके अगेंस्ट हमें अभी अमाउंट रिसीव नहीं हुई। अब कैश अकाउंटिंग ये कहती है कि हम सिर्फ 3 लाख को रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमारी कैश सेल्स हैं। बिल्कुल इसी तरह इन्होंने जो एक्सपेंस पे किया होगा वो उन एक्सपेंसेस में भी सिर्फ वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे जो कि जिनके लिए उन्होंने कैश पे किया है। जैसे अगर हम लोगों ने ये जो 5 लाख की सेल्स की हैं, इन चीज़ों को मैन्युफैक्चरर से उठाया इस बिजनेस ने और 2 लाख कैश पे किया, एक्चुअल अमाउंट 3 लाख थी, तो ये अपने पास जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे वो सिर्फ 2 लाख रिकॉर्ड करेंगे। अब आते हैं हम एक्रूअल अकाउंटिंग पे। एक्रूअल अकाउंटिंग क्या क्या करती है? एक्रूअल अकाउंटिंग में हम ये करते हैं कि सेल्स फॉर एग्जाम्पल अगर 5 लाख की हुई हैं, पूरी 5 लाख की सेल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। हमें जो इस पर कॉस्ट आई है वो है 3 लाख, तो हमने जो कैश पे किया वो कैश है अभी 2 लाख। तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हमने सिर्फ 2 लाख पे किया है तो हम 2 लाख रिकॉर्ड कर लें। हम लोग जितना हमारा टोटल एक्सपेंस है वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जो कि है यहाँ पर 3 लाख। ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करती है एक्रूअल अकाउंटिंग। मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस पीरियड की सेल्स हो उसी पीरियड का सारा एक्सपेंस उस पीरियड में नज़र आना चाहिए, और इससे इसका ताल्लुक नहीं है कि हमने पे किया है या नहीं किया या हमने अमाउंट रिसीव की है या नहीं की। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैश अकाउंटिंग सिस्टम को लेकर चल रही होती हैं और जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम को लेकर चल रही होती हैं। अब हम चलते हैं इनकम स्टेटमेंट इफेक्ट की तरफ। यहाँ पर हमारे पास हैं कार्ड्स जो कि 5000 रुपीज़ की एक 100 कार्ड सेल हुई, 5 लाख की कार्ड सेल हुई हैं और हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं एक्रूअल अकाउंटिंग। इसको हम लोग अभी सिर्फ देखते हैं एक्रूअल अकाउंटिंग को, इसको फॉलो कर रहे हैं। और बॉल सेल हुई हैं, टोटल 200 की एक बॉल है और 70 बॉल्स हैं, 14,000, यानी टोटल 5,14,000 की सेल हुई और 5,14,000 की सेल हमने रिकॉर्ड कर ली। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें, रेवेन्यू हम सेल्स को ही कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कैश अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग ने क्या किया, हम लोगों की 5 लाख की सेल्स हुई जिसमें से रिसीव हुआ है ओनली 3 लाख, तो यहाँ पर इन्होंने 3 लाख रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद है 14,000 की यहाँ सेल्स हुई हैं और यहाँ पर रिसीव जो हुआ है कैश वो हुआ है 10,000। तो कैश अकाउंटिंग सिस्टम को जो फॉलो कर रहे हैं उन्होंने इसे 10,000 पे रिकॉर्ड कर लिया और इनके अकॉर्डिंग जो टोटल हमारी रेवेन्यू या सेल्स है वो है 3,10,000। और अब आते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। तो एक्रूअल अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड किया? कार्ड्स जो सेल हुई थी वो कार्ड्स इस बिजनेस ने मैन्युफैक्चरर से ली और इसको जो कॉस्ट आई उन कार्ड्स की वो आई 3 लाख। बॉल्स की कॉस्ट आई 10,500। तो टोटल जो एक्सपेंस आया वो लिख लिया 3,10,500। तो यहाँ पर हमने अपने रेवेन्यू की टोटल अमाउंट में से एक्सपेंसेस को लेस किया और 2,03,500 का हमारा प्रॉफिट हम देख सकते हैं। अब अगर हम लोग आए कैश अकाउंटिंग पे, तो इन्होंने क्या रिकॉर्ड किया, इन्होंने 2 लाख पे किया है, उन्होंने 2 लाख रिकॉर्ड कर दिया। और अब कैश यहाँ पर बॉल्स के लिए कितना गया 8,000, तो टोटल 2,08,000 रिकॉर्ड कर दिया। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करने से जो अमाउंट आई वो आई 1,02,000। जो एक्रूअल अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं वो और जो कैश अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं वो,
उन दोनों का प्रॉफिट डिफरेंट शो हो रहा है। इसी तरह जो टैक्स होता है, फिर टैक्स की भी कैलकुलेशंस अमाउंट डिफरेंट देती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अगर ये इस पीरियड में कम टैक्स पे कर रहे होंगे अपने प्रॉफिट में, तो ये नेक्स्ट पीरियड में, क्योंकि अपने सेल्स के इंक्रीज को नेक्स्ट पीरियड में दिखा रहे होंगे, तो वो वही टैक्स नेक्स्ट पीरियड में पे कर देंगे। तो ये पीरियड का डिफरेंस है, प्रॉफिट्स डिफरेंट शो होंगे, एक्सपेंसेस डिफरेंट शो होंगे, रेवेन्यू डिफरेंट शो होगा। अब अगर हम लोग बैलेंस शीट को देखें, एक्रूअल अकाउंटिंग के मुताबिक जो बना रहे हैं उनकी भी, और कैश अकाउंटिंग के मुताबिक जो चल रहे हैं उनकी भी। तो कैश अकाउंटिंग पहले देख लेते हैं। कैश अकाउंटिंग में हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जीरो होगा। अब अकाउंट रिसीवेबल जीरो इसलिए होगा क्योंकि हमने यहाँ पर रिकॉर्डिंग ही उतने रेवेन्यू की है जो हम लोगों ने रिसीव कर लिया है, और रेस्ट हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हमारा कुछ भी यहाँ आउटस्टैंडिंग नहीं है रिसीवेबल। इसी तरह अकाउंट्स पेएबल भी हमने वही रिकॉर्ड किए जिनके लिए हमने अमाउंट पे की है, और रेस्ट हमने रिकॉर्ड नहीं किए, तो पेएबल भी यहाँ पर हमारा जीरो होगा। तो एक्रूअल अकाउंटिंग में हमने अपने अकाउंट रिसीवेबल बुक करने हैं। अकाउंट रिसीवेबल हम कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने जिनको हमने सेल्स कर दी लेकिन अभी उनकी तरफ से अमाउंट हमें नहीं आई, ये हमारा एसेट है क्योंकि ये अमाउंट हमें फ्यूचर में रिसीव हो जाएगी, तो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट इससे हमें मिलेगा, तो इसलिए ये हमारा एसेट है। अब यहाँ पर हमारी जो सेल्स थी वो थी 5,14,000 और जो अमाउंट रिसीव हुई वो है 3,10,000। तो 5,14,000 में से 3,10,000 को अगर हम लोग माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 2,04,000। ये हैं हमारे अकाउंट रिसीवेबल। अब आते हैं अकाउंट्स पेएबल की तरफ। अकाउंट्स पेएबल में हम वो लोग लिखते हैं जो एक्सपेंसेस हमने किए जिनके लिए हम लोगों ने अभी पे नहीं किया। तो टोटल यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस हैं 3,10,500 और 2,08,000 पे हो चुका है, रेस्ट अभी हमने पे नहीं किया, तो ये हम पर लाइबिलिटी है, हमने फ्यूचर में पे करना है। तो 3,10,500 में से हम 2,08,000 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 1,02,500। ये हमारा अकाउंट्स पेएबल है, करंट लाइबिलिटी है, विद इन अ ईयर हमने ये अमाउंट पे करनी है। इसलिए एक्रूअल अकाउंटिंग में हम अपने अकाउंट रिसीवेबल जो हमने फ्यूचर में जिनसे अमाउंट लेनी होती है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और अकाउंट्स पेएबल जिनको अमाउंट देनी होती है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इस तरह पिक्चर तो बिल्कुल एक्यूरेट शो होती है, लेकिन जो टोटल सेल्स और रेवेन्यू है वो एक्चुअल हमारे एक्रूअल अकाउंटिंग में शो हो रहे होते हैं। जबकि कैश अकाउंटिंग बिल्कुल एक्यूरेट फिगर अगर हम लोग कहें सेल्स या रेवेन्यू की नहीं दिखा रहा होता, क्योंकि वो कैश बेसिस पर चल रहे होते हैं। तो अगर कुछ डिफरेंसेस हम लोग देख लें एक्रूअल अकाउंटिंग में और कैश अकाउंटिंग में तो हमें मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। तो बढ़ते हैं हम डिफरेंसेस की तरफ। तो ये है हमारे पास रिकॉग्निशन। एक्रूअल अकाउंटिंग कहती है रेवेन्यू जब अर्न कर लिया है तो हमने रिकॉर्ड कर लेना है, मतलब हमने सेल्स कर दी, चीज़ डिलीवर कर दी, हमने रिकॉर्ड कर लेना है उसे। इसी तरह एक्सपेंस जब इनकर हो गया है, एक्सपेंस हो गया है, चीज़ हम तक पहुंच गई है, पे किया है या नहीं किया, हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे, ऐसे ही बिल्कुल जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा। अब कैश अकाउंटिंग ये कहती है अगर कैश रिसीव हुआ है तो रिकॉर्ड करना है, पे किया है तो रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज हमने रिकॉर्ड नहीं करना। अब एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एक्रूअल अकाउंटिंग की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे हमने देखा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, वो मोर एक्यूरेट होती हैं क्योंकि वो एक्चुअल सेल्स और एक्सपेंसेस के फिगर को दिखा रही होती हैं। जबकि कैश अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, वो लेस एक्यूरेट होती हैं, हमें वो एक्यूरेट सेल्स की और एक्सपेंसेस की फिगर नहीं दिखा रही होती। अगर हमें कैश को जानना है, जैसे यहाँ एक्रूअल अकाउंटिंग में हम लोग एक्चुअल सेल्स और एक्सपेंसेस को देख रहे हैं लेकिन कैश की एक्चुअल पिक्चर हमें नज़र नहीं आ रही, तो उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से बनती है, तो उसमें जाकर हम लोग देख सकते हैं। इसलिए एक्यूरेसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम में ज़्यादा होती है। अब सूटेबिलिटी, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या लार्ज कंपनीज, वो एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करती हैं, जबकि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल बिजनेस होते हैं वो कैश बेसिस पर चल रहे होते हैं। अब कंप्लायंस अगर देखें, कंप्लायंस हमें जो IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं कि हमें एक्रूअल अकाउंटिंग को फॉलो करना है, और अगर हम इसे फॉलो कर रहे हैं तो हम उसके साथ ही कंप्लाई कर रहे हैं। जबकि जो स्मॉल बिजनेस हैं या कैश अकाउंटिंग को फॉलो करने वाले हैं वो गैप और IFRS को फॉलो नहीं कर रहे होते। एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें एडजस्टमेंट्स रिक्वायर होती हैं।
जैसे एक पीरियड में अगर अमाउंट रिसीव नहीं हुई तो उसमें अकाउंट रिसीवेबल भी आएगा, पेएबल भी आएगा, और बाद में हमें उसे सेटल डाउन करना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें देखनी पड़ती है। जबकि कैश अकाउंटिंग सिंपल है और अप्लाई करना छोटे बिजनेस के लिए आसान है। तो इस वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया बिजनेस की इन्फॉर्मेशन में को जब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके दो सिस्टम या दो मेथड्स हैं, एक है कैश अकाउंटिंग, एक है एक्रूअल अकाउंटिंग। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं वो है कैश अकाउंटिंग, और जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं वो है एक्रूअल अकाउंटिंग। फिर हमने एक एग्जाम्पल ली और देखा कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में वो इफेक्ट्स फिर किस तरह से डिफरेंट नज़र आते हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के, जो कैश को फॉलो करती हैं या जो एक्रूअल सिस्टम को फॉलो करती हैं। इसके बाद हम लोग गए डिफरेंसेस पे, हमने देखे दोनों सिस्टम्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन कॉन्टैक्ट। थैंक यू।